जिंदाबाद जिंदाबाद डोगरा एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक टोल प्लाजा बंद करो बंद करो बंद करो टोल प्लाजा बंद करो बंद करो बंद करो बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक जम्मू के लोगों को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो जम्मू के लोगों को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक डोगरा एकता जिंदाबाद 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 डोगरा एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक जम्मू को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो जम्मू को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक बीजेपी गोल बैक गो बैक गो बैक टोल प्लाजा बंद करो बंद करो बंद करो टोल प्लाजा बंद करो बंद करो बंद करो डोगरा एकता जिंदाबाद 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 डोगरा एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो बीजेपी सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो बीजेपी सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो सत्ता छोड़ो। आज बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है हर्षदेव सिंह जी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन है टोल प्लाजा के खिलाफ। हर जी, जो ये आपका प्रदर्शन है टोल प्लाजा के खिलाफ और जो युवा राजपूत सभा के कुछ मेंबर्स को जो है अरेस्ट भी किया है, क्या आपको लगता है कि ये जायज़ कदम है जो एक टोल प्लाजा को हटाने की बात की थी और वहां पर 144 लगा दी? देखिए, हम ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको सत्ता छोड़नी होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ नौजवान नारेबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर कि ये लोग अधिकार खो चुके हैं सत्ता में बने रहने का, क्योंकि जिस तरीके से धोखा किया है इन्हें खास तौर पर जम्मू प्रांत के लोगों के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसको जम्मू के लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जितने भी वादे किए वो सारे के सारे फिसड़ी साबित हुए हैं और जिस तरीके से जम्मू के लोगों को लूटा जा रहा है, खाल उधेड़ी जा रही है जम्मू के लोगों की, जगह जगह टोल प्लाजा लगाकर जम्मू के लोगों का आप खून निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर निंदनीय है और नाकाबिले बर्दाश्त है। ना केवल आपने टोल प्लाजा लगाए हैं जगह जगह पे, बल्कि शराब की दुकानें इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने आने के बाद जगह जगह खोली हैं और इसी तरीके से स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों का लहू निचोड़ा जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, लोगों को जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, महंगाई आज आसमान के ऊपर पहुंच चुकी है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ये बड़े बड़े दावे करते थे कि यहां से बाहर करेंगे, लेकिन तमाम सुविधाएं उनको यहां दी और उनको यहां बसाया गया और उनके अलावा यूपी और बिहार से लोगों को लाकर इन लोगों ने यहां बसाया हुआ है। और एक ही चीज जो है, जो इनकी देन है कि आपसी नफरत और मजहबी दरार पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने। इनको जम्मू के लोग कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में जगह जगह पर आज प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना होगा। इन्होंने लोगों के साथ जो जातियां की हैं, जो जुल्म किए हैं और जो बोलता है उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जिस तरीके से युवा राजपूत सभा के नौजवानों को, जिन्होंने टोल प्लाजा को खत्म करने की बात कही थी और इसलिए बात की थी क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि ये टोल प्लाजा हटाए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ जुमलों की सरकार है और जब उनके जुमले याद कराने के लिए उनके पास जो है वो प्रदर्शन किया वहां जाकर, तो उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। कितनों लोगों को आप जेल के अंदर बंद करोगे? मैं पूछना चाहता हूं। लोग आज सड़कों के निकल पे आपका जनाजा निकाल देंगे, ये बात मेरी याद रखे भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके तमाम जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि किन वादों के ऊपर आपने लोगों से वोट हासिल किए थे। वो आपको अब जवाब देने का मौका है और लोग जवाब लेने के लिए सड़कों के ऊपर आज उतर चुके हैं। हर जी, कोई गलत डिमांड नहीं है टोल प्लाजा की, क्योंकि अगर सड़क ही नहीं तो किस चीज़ का टोल काटा जा रहा है। और दूसरी तरफ से भाजपा के नेता यहीं इसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं हमने चिट्ठी लिखी है। अब ये चिट्ठी किस स्पीड से दिल्ली जा रही है ये समझ नहीं आता। एक वो कहानी थी ना, वो कछुआ चलता है तो वो बड़ा धीमी, क्या वो कछुए की रेस पे मतलब उसी स्पीड से जो है चिट्ठी यहाँ से जा रही है? और नियत नहीं है आशीष, नियत नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितने ऐलान इन लोगों ने किए, लेकिन उनमें से किसके ऊपर अमली यामा पहनाया इन्होंने आज तक? जितने वादे लोगों के साथ किए वो सारे के सारे वादे जो हैं वो फिसड़ी साबित हुए, जैसे हमने कहा। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों से कोई गरज नहीं है, उनके परेशानियों से कोई गरज नहीं है। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, लोगों को आपस में लड़ाना है, नफरत
की राजनीति करनी है, लोगों को तकसीम करना है और उससे लोगों के वोट हासिल करने हैं। लोग अब समझ रहे हैं टोल प्लाजा जो है वो किस लिए लगाए गए हैं। सड़कें हैं नहीं है, कहाँ है सड़कें? सारी सड़कें जो है वो खड्डों में तब्दील हो चुकी हैं। जो पैसा आता है वो लूट लिया जाता है। खैर वो एक अलग सवाल है, उसके ऊपर मैं इस वक्त ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन पहले सड़कें तो बनाइए और फिर आपका खुद का कानून है जब कि 7 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल प्लाजा नहीं हो सकता है, तो जम्मू के लोगों के को आप जो है आप क्या सोचते हैं कि जो मर्जी आप उनके साथ कर लेंगे और वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते, और आवाज़ उठाएंगे तो जेल के अंदर बंद करेंगे आप। जम्मू के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। ये हम कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कौन सी सड़क है जो इनकी सही है मुझे बताइए। चिनैनी से जो उधमपुर तक का आपने स्ट्रेच 7 सालों से लगा हुआ है, वहां आपने चिनैनी में भी एक टोल प्लाजा बनाया हुआ है और सड़क वहां है ही नहीं। आए दिन वहां बोल्डर गिरते हैं, कितने ही लोगों की मौत हो गई है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इनके मंत्री लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सिर्फ ऐलान करते हैं टीवी में, अखबारों में, और हकीकत यह है कि जमीनी सतह के ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हर जी एक बिल्कुल आखिरी सवाल है। बड़े सारे लोग जो अपने आप को जम्मू का ठेकेदार कहते हैं, जब भी जम्मू की बात होती है आज वो सब चुप बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ट्रांसपोर्टर्स की, सबसे ज़्यादा टोल जो कटता है ट्रांसपोर्टर्स का कटता है। सिर्फ युवा राजपूत सभा की ही गाड़ियां वहां से नहीं निकलनी है। आज ट्रांसपोर्टर्स भी चुप करके बैठे हैं, कह रहे हैं कि हमारी टेबल टॉक्स चल रही हैं और कोई भी इस बात को लेकर सामने नहीं आ रहा है। देखिए यही तो विडंबना है कि ये लोग इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद जब जीत जाते हैं तो अभी अपने एसी के कमरों में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं 5 स्टार जैसा होटल जैसा दफ्तर इन लोगों ने बनाया हुआ है। कई करोड़ रुपया है, लोगों को निचोड़ा जा रहा है, लोगों से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोई टोल प्लाजा के नाम पर कभी दूसरा टैक्स कभी तीसरा टैक्स लगाकर, और फिर अपने आराम प्रस्ती के लिए इन्होंने ये महल बनाए हुए हैं, हर जगह बनाए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाए हुए हैं, तहसीलों में बनाए हुए हैं, और ऐश करने के लिए ये लोग हैं। लोगों की समस्याओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई भी लेना देना नहीं है। और अच्छे दिन का वादा करते थे आप, जो बुरे दिन आपने दिखाए हैं आवाम को, वो दुश्मन को भी ना दे कोई। जो मोदी जी आप जो बड़े बड़े वादे करते थे, जो बड़े बड़े दावे करते थे, और टीवी के ऊपर बाहें उछाल उछाल के भाषण करने से लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। लोगों को आप मत ये समझिए कि ये लोग जो हैं ये नाइव हैं या ये इनको आप आसानी से मिसलीड कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। लोगों के साथ किए हुए वादे जो हैं उनको आपने कतई भी पूरा करने की कोई कोशिश नहीं की है। ना कहीं डेवलपमेंट नाम की चीज़ है, ना बिजली है, ना पानी है। लेकिन स्मार्ट मीटर बिजली के लगना शुरू हो गए, पानी के मीटर लगाना आपने शुरू कर दिए, लेकिन लोगों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्स आप लोगों ने लगाए, स्मार्ट मीटर्स आप लगा रहे हैं, बेरोजगारी आपने आसमान के ऊपर पहुंचा दी है, महंगाई की आप बात देख लीजिए कहां आप लोगों ने पहुंचा दी है। और उसके बावजूद भी आप लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जो बोलता है उसको आप ये समझते हैं कि जेल में डाल देंगे। आपके बाप का राज है क्या? ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। आप इस तरीके से लोगों को यहां ट्रीट नहीं कर सकते हैं। लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, लोग हक मांग रहे हैं, और उनका एक फंडामेंटल राइट बनता है, एक मौलिक अधिकार बनता है कि वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें। आप हर जी हमेशा कानून की भी बात करते हैं, कानूनी जंग लड़ने की भी बात करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी हो जाए तो आप उसको इमीडिएट, डीसी के पास ये पावर्स हैं कि वो बंद कर दें। सोलन हिमाचल प्रदेश में यही हुआ। तो क्या डीसी सांबा इसमें फेल हुए हैं क्योंकि वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है मैं कहता हूं कौन पास है यहाँ आशीष जी, कौन पास है? डीसी, वीसी, फीसी, सब एफसी सब फेल हैं। जब सरकार ही पूरी फेल हो चुकी है तो एक डीसी तो एक छोटा सा उनका मुलाजिम है, एक अफिसर है, वो क्या करेगा? सरकार को देखना चाहिए। अरे आपने 50 बार तो ऐलान कर दिया, और वहां जो एक नेता है, वहां भी बैठे हुए हैं एक नेता, जब अपोजिशन में तो वो थे तो वो कुल्हाड़ी लेकर आते थे, और उसके बाद जब सत्ता में आए, जब मिनिस्टर बन गए, तो अपने घर के दरवाजे के ऊपर आपने टोल प्लाजा खुलवा दिया कि जो भी लोग इधर से इधर जाएगा या उधर से इधर आएगा वो सारे के सारे टोल देकर जाएंगे। आपने अपने बाप की जागीर समझ रखा है जम्मू प्रांत को कि जो मर्जी आप कर लें, और लोगों को बोलने का अधिकार आप छीन रहे हैं। लोगों के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, हमारा लहू खोल रहा है आज। किस तरीके से आप लोगों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आने वाले वक्त में लोग जो है जिस तरीके से बाहर निकलेंगे उसके लिए ये प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार होगी।
बिल्कुल ये पैंथर्स पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन है और BJP खुद हर्ष go यहाँ back! पहुंचे हैं और बीजेपी गो बैक के जो है यहाँ पर नारे लग रहे हैं। ये दफ्तर बीजेपी का है और बीजेपी के ही दफ्तर के बाहर जो है हर्षदेव सिंह जी ने यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो टोल प्लाजा को लेकर जो है प्रदर्शन चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हर्षदेव सिंह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर और बीजेपी गो बैक के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। टोल प्लाजा को लेकर बड़ा प्रदर्शन जम्मू के अंदर। राम राम, सनातन धर्म की जय।